मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से आज बड़ी पहल हुई। सीएम ने आज वैदिक घड़ी और ऐप का उद्घाटन किया और अब मोबाइल पर एक क्लिक से ही आपके सामने 7000 सालों का पूरा पंचांग आ जाएगा। इतना ही नहीं, इसे आप अपने स्मार्ट टीवी पर देख पाएंगे। इस वैदिक घड़ी में ऐसी कई खूबियां और भी हैं जो इसे खास बनाती है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने आज एक बड़ी पहल करते हुए वैदिक घड़ी और ऐप का उद्घाटन किया है। यानी अब आप 7000 वर्षों का पंचांग अपने मोबाइल पर देख सकेंगे। इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने खुशी का इजहार करते हुए ये दावा किया कि भारतीय संस्कृति, विज्ञान, ज्योतिष और समय गणना की प्राचीन परंपरा को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की योजना रही। इसी के तहत विक्रमादित्य वैदिक घड़ी की शुरुआत की गई। कोई आपको घड़ी लगाओ, अच्छी बात है, लेकिन आपके मोबाइल के अंदर ये घड़ी आ जाएगी। आपके आधार पर आप अपने घर में, अपने समय में और उस सारी चीजों की जानकारी आप तक पहुंचेगी। आज मुख्यमंत्री निवास के बाहर वैदिक घड़ी लगाई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि अब आजादी के अमृत काल की तरफ हम जब चल रहे हैं तो अमृत काल में वो सारे प्रतिमान बनना ही चाहिए जिसके कारण से भारतीय संस्कृति सदैव गौरवान्वित होती रहे। हम सब जान रहे हैं कि पूरे दुनिया का समय बदल रहा है। अपने आसपास देखो, एक एक घटनाक्रम को देखो। बदलते दौर में हम ये भी देख रहे हैं, था समय पश्चिम का जब तक था, लेकिन पूरब का समय आया है, हमने कल ही देखा। जोरदार अभिनंदन करें माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, जो देश के सामने और देश को लेके दुनिया के सामने अपने दृष्टिकोण को लेके आगे बढ़ रहे हैं। जब वो स्वदेशी के भाव को बढ़ा रहे हैं तो एक एक ऐसे मान बिंदुओं पर हमको गर्व होना चाहिए। हम अपने उस प्राचीन इतिहास पे भी गर्व होना चाहिए और आधुनिक समय की चुनौतियों से निपटने के लिए दुनिया के अंदर भारत की अच्छाइयों को लेकर के जाने का यही समय है। ये घड़ी पारंपरिक भारतीय समय गणना की प्रणाली को पुनर्जीवित करने की एक कोशिश है। ये घड़ी सूर्योदय से सूर्यास्त तक के बीच के समय को महत्व देती है। दरअसल भारत में अक्सर हम 30 त्योहारों के दिन काल और समय को लेकर बेहद कंफ्यूजन वाली स्थिति में रहते हैं, लेकिन इस घड़ी के जरिए ये सारी परेशानी दूर हो जाएगी। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी की मदद से अब कोई भी तिथि और मुहूर्त का आसानी से पता लगाया जा सकेगा। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भारतीय काल गणना पर आधारित पूरी दुनिया की पहली घड़ी है। ये सिर्फ समय नहीं बताती, बल्कि पंचांग, शुभ अशुभ मुहूर्त, नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र की स्थिति, सूर्य चंद्र ग्रहण और चौघड़िया जैसी ज्योतिषीय जानकारी भी देगी। इतिहास गवाह है। किसी वैज्ञानिक ने कहा कि ये पृथ्वी की परिक्रमा सूर्य करता, किसी ने लिख दिया और उसने कहा नहीं आप गलत कह रहे हो। सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कर रही तो बेचारे को मृत्युदंड से भुगतना पड़ा था। ये हमारी गणना का, हमारे द्वारा विचार व्यक्त का तरीका नहीं, लेकिन अतीत का इतिहास है। इसी बात के लिए कि जो एक बार कह दिया उसको बदलोगे नहीं। अरे भाई, क्यों नहीं बदलना चाहिए? काल के साथ कई सारी चीजें सही रूप में सामने आती है तो आना भी चाहिए। लेकिन आज उन सारी बातों को करने के लिए जब हमने अपने काल गणना के आधार पर, और कितनी वैज्ञानिक तरीके से बात निकाली जाती है, खगोल की जानकारी के लिए अगर सूर्य की गति देखना है तो सूर्य की तरफ आंख उठा के तो नहीं देख सकते थे, तो सूर्य की गति को सूर्य के आधार पर बनने वाली छाया से देखा जा सकता है। तो छाया के आधार पर सूर्य की गति अपने आप पकड़ में आ जाती है। इसलिए सूर्य की गति के आधार पर शंकु यंत्र के माध्यम से सूर्य की छाया दिन और रात बराबर कब रहेगा वो अपने आप मालूम पड़ जाता है। बात करें इस वैदिक घड़ी की खूबियों की तो इसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वैदिक घड़ी मोबाइल ऐप में कई जानकारियां शामिल हैं, जिसमें 3179 विक्रम पूर्व, जो कि श्री कृष्ण के जन्म है, उसके समय से लेकर महाभारत काल के 7000 से अधिक वर्षों के पंचांग हैं। तिथि, नक्षत्र, योग, करण, वार, मास, व्रत, त्योहारों की जानकारी। 189 से अधिक वैश्विक भाषाओं में ये ऐप उपलब्ध है। धार्मिक कार्यों, व्रत और साधना की जानकारी इसमें है। 30 अलग अलग मुहूर्तों की जानकारी भी है। सभी कार्यों के लिए अलार्म की सुविधा भी इसमें दी गई है। प्रचलित समय में वैदिक समय 30 घंटे की भी पूरी जानकारी है। बता दें कि जीएमटी और आईएसटी समय, तापमान, हवा की गति, आर्द्रता और मौसम संबंधी सूचनाएं भी लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही है।
यह आधुनिक तकनीक जैसे इंटरनेट और जीपीएस से जुड़ी है और इसकी जानकारी मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर भी देखी जा सकती है। आपको बता दें कि उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी लगी थी। भारत की वैज्ञानिक विरासत को दुनिया के सामने लाने की कोशिश अब इस ऐप के जरिए की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।